हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो हमने इससे पहले प्लेग रोग, टाइफाइड्स के बारे में और जो हमारे जो जेनेटिकली जो एक्स क्रोमोसोम के कारण जो एक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन के कारण उसके कमी और बढ़ने के कारण सिंड्रोम के बारे में देखा था। देन उसके बाद में उसके प्रतिलिपि मतलब जैसे 13वें गुणसूत्र, 18वें गुणसूत्र की दोबारा पुनरावृत्ति होने से जो रोग के बारे में हमने सेकंड पार्ट में देख लिया है। अब थर्ड पार्ट में हम जीका वायरस के बारे में देखते हैं। इससे पहले हमने चिकनगुनिया, चेचक जो कि बड़ी माता और हमारी जो चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, जिसमें शरीर पर अस्थायी रूप से जो चकत्ते निकल आते हैं। उसके बाद में हमने चेचक देखते हैं, इस पर क्या होते हैं परमानेंटली। देन उसके बाद में हमने इसके ऊपर टाइफाइड जो वायरस से जनित रोग होते हैं उसके बारे में देख रहे थे। देन इसमें आगे देखते हैं जीका वायरस के बारे में। इसका जो वायरस होता है वो फ्लेवी वायरस, जिसमें आरएनए उपस्थित होता है। 1941 में युगांडा के जीका जंगल में बंदरों में इस प्रकार का वायरस की खोज की गई थी। तो जो युगांडा के जो जीका जंगलों में बानरों से, जिसे हम बंदरों से इस वायरस की खोज की गई। इसके लक्षण हैं। तो इसमें क्या होता है जीका वायरस होने पर, तो जीका वायरस होने पर हमें तेज बुखार आता है और जो मांसपेशी हमारी जो मसल्स होती है उनमें क्या होता है, दर्द रहता है। देन इसके बाद में देखते हैं एक सार्स। इसमें जो रोग सार्स रोग, इसमें क्या होता है, एस पर सीवी पर जो कि 20, और ए होता है जो कि एक्यूट जो कि अचानक, और आर इसमें रेस्पिरेटरी जो कि हमारा जो श्वसन तंत्र होता है, और एस होता है इसमें सिंड्रोम। तो ऐसे रोगों का समूह जो हमारे श्वसन तंत्र को अचानक अचानक प्रभावित करे, उसे ही हम सार रोग से। अंततः इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अचानक ही सांस लेने में दिक्कत होती है इस रोग में। और ये रोग 2002 से 2003 में चीन में भीषण तरीके से फैला था। देन इसके बाद में देखते हैं हम बर्ड फ्लू वायरस, जिसे हम H5N1 वायरस के नाम से भी जानते हैं। इसमें आर्टिमिक्सो वायरस जो इसका वो होता है, वायरस होता है, जो इसका जो इसमें जो आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। और ये रोग जो मुर्गियाँ होता है इनके द्वारा ये रोग फैलता है। तो बर्ड फ्लू रोग होता है वो मुर्गियों के द्वारा फैलता है। इसे हम जूबोटिक रोग भी कहा जाता है। ऐसे रोग जिसमें जंतुओं और पक्षियों में क्या होते हैं जो फैलते हैं, उन्हें हम जूबोटिक रोग कहा जाता है। और ये रोग हवा के माध्यम से भी संचारित होता है, मतलब हवा के माध्यम से भी ये रोग फैलता है बर्ड फ्लू। इसमें जो हमारे इफेक्टेड जो ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रभावित अंग होते हैं, वो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा जो कि श्वसन तंत्र। इसमें क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसका जो परीक्षण होता है वो H5N1 टेस्ट होता है। और इसकी जो दवाई होती है वो टेमीफ्लू के नाम से इसकी जो मेडिसिन अवेलेबल होती है। देन इसके बाद में देखते हैं हम स्वाइन फ्लू के बारे में। जो स्वाइन फ्लू है इसे हम H1N1 वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये आर्थोमिक्सो, इसमें जो वायरस होता है वो आर्थोमिक्सो वायरस होता है। और ये आनुवांशिक, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। और ये रोग सुअरों से फैलता है। और ये रोग हवा के माध्यम से भी फैलता है। सुअरों से तो फैलता ही है और हवा के माध्यम से भी ये संचारित होता है या फैलता है। और इसमें जो प्रभावी हमारा जो प्रभावित अंग होंगे, इफेक्टेड अंग होंगे, उसमें क्या होता है, हमारे जो श्वसन तंत्र होता है इस पर। तो व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है स्वाइन फ्लू में। और इसका जो परीक्षण होता है वो H1N1 परीक्षण होता है। और इसकी जो दवाई होती है वो टेमीफ्लू। और इसमें क्या होते हैं, जो सामान्य जुकाम,
सामान्य जुकाम होने पर जो इसमें जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, राइनो वायरस के कारण ही हमारी जो नाक से पानी टपकने लग जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं कुष्ठ रोग। जिसे हम एंसन राडो के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो जीवाणु होता है वो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री होता है और इस रोग से जो त्वचा पर हमारे दानों का निर्माण हो जाता है। और इसमें जो निमोनिया निमोनिया होता है, इसमें क्या होता है, जीवाणु जो कि ट्रिप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के कारण निमोनिया है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें तेज बुखार आता है और मांसपेशियों में दर्द रहता है। देन इसके बाद में काली खांसी, जिसे हम कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं और पर्टासिस के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें जो जीवाणु होता है वो वर्टिसेला फेस्टिज जीवाणु होता है और ये खाली लंबे समय तक चलती है। इसमें क्या होता है, कुकर खांसी में ये लंबे समय तक चलती रहती है और इसका जो टीका होता है वो डीपीटी होता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं प्लेग रोग। ये जीवाणु इसमें होता है जो पेसेनेरिया होता है और पार्चुला पेस्टिज इसमें जो जीवाणु होता है। और प्लेग रोग का जो भाग होता है वो चूहों पर पाया जाने वाला पिस्सो जेनोप्सेला चिप्पोसिल होता है। और इस रोग में क्या होता है, रुधिर का रंग काला हो जाता है, इसलिए इसे हम काली मौत कहा जाता है। तो प्लेग रोग में क्या होता है, ये जीवाणु जब हमारे शरीर के अंदर इंटरनल इजेक्ट होता है तो उसके बाद में हमारा जो ब्लड होता है शरीर का वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, जिसे हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के कारण 1994 में सूरत में 2000 लोगों की मौत हो गई। देन इसके बाद में देखते हैं डिप्थीरिया। इसका जो जीवाणु होता है वो कोरोनरी डिप्थीरियाई होता है और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं इसमें इस रोग में हमारे जो श्वसन नली के पास में क्या होता है, एक सफ़ेद झिल्लीनुमा का निर्माण हो जाता है, जिससे व्यक्ति की श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या आती है, दिक्कत आती है। और छोटे बच्चों में लंबे समय तक बच्चा जब दूध पिलाने से डिप्थीरिया रोग हो जाता है। और इसमें जो इंजेक्शन होता है वो एंटीसेरम होता है और इसका जो टीका होता है वो टीपीटी होता है, जो कि डिप्थीरिया पिट्यूसीरिया। देन इसके बाद में देखते हैं हैजा के बारे में। तो हैजा में जो जीवाणु होता है वो विब्रियो कोलाई, इसमें जो भाग होता है जीवाणु वो विब्रियो कोलाई होता है। और ये रोग दूषित जल, जो हमारा पॉल्यूटेड जल होता है, वाटर होता है, और दूषित भोजन से ये फैलता है। इस रोग से हमारे शरीर में NaCl सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, इसलिए व्यक्तियों को ORS दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम क्लोराइड और शुगर प्लस में पानी होता है। और इसमें जो लक्षण होते हैं इसके क्या होता है, पेट में दर्द होता है, जिससे डायरिया, जिससे दस्त और तेज बुखार होता है। देन इसके बाद में देखते हैं हम टाइफाइड। इसमें जो जीवाणु होता है वो सार्मोलेनी टाइफी होता है और इसका जो अन्य नाम है वो है आंत्रिय ज्वार। और इसे हम मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं और इसे हम मोती जरा के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो प्रभावित अंग होता है टाइफाइड में, इसमें क्या होता है, हमारी जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये अफेक्टेड होती है, जिससे इस रोग में क्या होता है, हमारे आहार नाल में जो भोजन की गति होती है वो अनियमित हो जाती है, जिसके कारण मल अधिक पतला हो जाता है। और इसके जो लक्षण हैं वो क्या है, तो अंगों में ज्वर हो जाता है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनमें ज्वर हो जाता है और पेट दर्द रहता है और बुखार और डायरिया, दस्त की शिकायत रहती है। और ये रोग दूषित जल एवं दूषित भोजन से फैलता है और इसकी जो दवाई होती है वो एल्बेंडाजोल होती है, जो मेडिकल पे आसानी से उपलब्ध। देन इसके बाद में देखते हैं वायरस जनित के बाद में हम जीवाणु जनित रोग के बारे में। इसमें सबसे पहला है
टीबी, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो जीवाणु होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है, और इसका जो अन्य नाम है वो है तपेदिक रोग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्षय रोग के नाम से भी हम इस टीबी को जानते हैं। देन यक्ष्मा रोग के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इस रोग में हड्डियों में जो ओसिन प्रोटीन होती है उसकी जगह पे क्या आ जाता है, ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। जो हमारी हड्डियों में ओसिन प्रोटीन बनती है उसकी जगह पर ट्यूबरलिन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, जिससे हमारी जो हड्डियाँ होती है, जो बॉन्स होती है वो क्या हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी होती जाती है। और इसमें हमारी जो मांसपेशियाँ, जो मसल्स होती है वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा, जिससे जो रोगों के, जो शरीर में हमारे में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। और इसमें हमारे को लगातार तेज बुखार होता है, और जिससे जो व्यक्ति का वेट होता है उसमें भी लॉस हो जाता है। तो व्यक्ति के भार में भी क्या आती है, कमी आ जाती है। इसका जो परीक्षण है वो मॉन्टेक्स परीक्षण है। इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चों में टीबी की जांच मॉन्टेक्स परीक्षण के द्वारा की जाती है, के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। देन इसके बाद में ईएसआर, रिथ्रोसाइट, सेडमिटेरॉन रेट, और इसके बाद में जो थर्ड होता है टेस्ट वो होता है सीबीसी, जो संपूर्ण रक्त जांच होती है। देन जो टीबी का इलाज होता है वो डीटीएस पद्धति के द्वारा या डॉट्स पद्धति द्वारा किया जाता है। जो डॉट्स होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉट से इसका इलाज होता है। देन इसके बाद में देखते हैं हम टिटनेस। इसमें जो जीवाणु होता है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है, और टिटनेस का जो जीवाणु होता है वो मिट्टी तथा जंग लगी हुई वस्तुओं पर पाया जाता है। और इस रोग से क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है वो धनुष के आकार की हो जाती है, इसलिए इसे धनुषाकार रोग भी कहा जाता है टिटनेस को। इस रोग में क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उसमें लॉक लग जाता है, और इसलिए इसे हम लॉक जा रोग भी कहा जाता है। तो टिटनेस को हम लॉक जा रोग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो इंजेक्शन होता है वो एटीएस एंटी टिटनेस सीरम होता है, और एक होता है टीटी, जिसे हम टिटनेस रॉक्साइड के नाम से जानते हैं। और इसका जो टीका होता है वो डीपीटी डिप्थीरिया टिटनेस होता है। इसके बाद में देखते हैं हम प्रोटोजा जनित रोग के बारे में। तो प्रोटोजा जनित रोग में सबसे पहले हम मलेरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मलेरिया में जो प्रोटोजा होता है वो प्लाज्मोडियम, जो कि चार्ल्स रेब्रोन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। देन इसके बाद में जो इसका भाग होता है मादा एनाफिली, इसकी जो सेना रॉस ने इसके बारे में बताया था। जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट होती है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर हमें काटता है तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो स्पोरोजोइट अवस्था होती है प्लाज्मोडियम। देन जो प्लाज्मोडियम की जो प्रारंभ पोषक होता है वो मच्छर, जिसमें प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम का जो दूसरा पोषक तत्व होता है वो क्या होता है, मनुष्य होता है। मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम नामक के जो शरीर में अलैंगिक जनन करता है। देन इसके बाद में जिसके लक्षण होते हैं वो क्या हो जाती है, जो आरबीसी होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, इसमें क्या हो जाती है, संख्याओं में कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें एनीमिया रोग हो जाता है। देन इसके बाद में हीमोलाइसिन, इसमें क्या हो जाता है, तो हमारी जो आरबीसी की जो झिल्लियाँ होती है वो फट जाती है, जिनके कारण हमारे जो एचबी होती है, हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी के बाहर आ जाती है। देन इसके बाद में देखते हैं मलेरिया रोग में शरीर में क्या हो जाती है, हीमोजेटिन अम्ल का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर में कपी रूपी क्या हो जाती है, ठिठुरन रहती है। इसमें क्या होता है, तीव्र
जो तीव्र बुखार आता है और मांसपेशियों में दर्द और शरीर में थकान होती है। देन देखते हैं इसके बाद में जो मलेरिया रोग का जो लार्वा होता है वो स्वच्छ जल में भी पाया जाता है। अतः मलेरिया रोग को हम नियंत्रण हेतु आसपास तालाबों में क्या करते हैं, गैम्बूसिया जो मछली होती है उसको रखा जाता है तथा ये मछली मलेरिया के जो लार्वा होती है उसका क्या कर देती है, भक्षण कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। तो मलेरिया रोग के जो नियंत्रण हेतु आसपास तालाबों में गम्बूसिया नामक मछली को रखा जाता है, जिससे मछली मलेरिया के जो लार्वा को भक्षण कर देती है। मलेरिया की जो औषधियाँ होती है वो होती है क्विनैन, जिसे हम दवाइयों के रूप में जो सिनकोना पादप की जो छाल होती है उससे प्राप्त किया जाता है, और दूसरा होता है वो क्लोरोक्विनिन, और थर्ड होता है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोबेंजीन, और फोर्थ होता है वो आर्जेमिंटोन। इस दवाई का निर्माण हम चीन के वैज्ञानिक टू यू ने किया था, इसलिए इसे हम टू यू चिकित्सा के क्षेत्र में 2015 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो मलेरिया का जो परीक्षण होता है वो MBT होता है, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होता है। और क्लोरोक्विनिन भी हम ये दवाई भी हम सिनकोना पादप की छाल से ही प्राप्त की जाती है। देन इसके बाद में देखते हैं हम अमीबियस या अमीबियस रोग, जिसे हम पेचिस रोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ होता है, और ये रोग जल तथा जो दूषित भोजन होता है उससे ये फैलता है। इस रोग के बचाव के लिए फलों एवं सब्जियों में क्या हो जाता है को हम पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 होता है, या जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, उससे धोकर रखना चाहिए। और इसमें जो लक्षण होते हैं वो क्या होता है, डायरिया जिसे हम प्रवाहिका कहते हैं, और इसमें क्या होता है, पेट दर्द होता है, और इस रोग में जो आंत्र होती है वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण जो पेट में जो अल्सर तथा घाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित रोगी को जब मल का त्याग करता है तो उसे मल के साथ में रक्तस्राव होता है, और इसका उपचार होता है वो एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, जिसमें एल्बेंडाजोल का उपयोग करते हैं, और सेकंड होता है वो ORS होता है, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का उपयोग भी इसमें करते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं काला आजार। इसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो लेशमानिया होता है, और इसका जो भाग होता है वो बालू मक्खी, जिसे हम सैंडवी के नाम से भी जानते हैं या रेत मक्खी के नाम से भी जानते हैं। जो बालू मक्खी के जो काटने पर इस रोग का क्या होता है, संक्रमण होता है, और इसमें हमारा जो इफेक्टेड अंग होता है, जो इफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी जो स्किन होती है, और जो हमारा जो शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो इससे इफेक्टेड या प्रभावित होता है कालाजार में। इस रोग में क्या होता है, हमारी जो RBC होती है वो जल्द ही नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण रुधिर का रंग होता है वो काला हो जाता है, इसलिए हम इसे कालाजार रोग के नाम से भी जानते हैं या कहा जाता है। इस रोग में त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं इस रोग की हम दो फॉर्म होती है, एक होता है क्यूटेनियस और दूसरी होती है वो विस्टल होती है। जो क्यूटेनियस होती है इसमें क्या होता है, इस शरीर में जो बाह्य अंग प्रभावित होते हैं, हमारी जो स्किन होती है, और विस्टल में होता है, इसमें क्या हो जाता है, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं निद्रा रोग। इसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस होता है, और इसका जो भाग होता है वो सीसी मक्खी होती है, और इससे हमारे जो प्रभावित अंग होते हैं वो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो इससे प्रभावित होता है, और जो इससे हमारी जो पीनियल ग्रंथि होती है वो इससे प्रभावित होती है। इस रोग में हम जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक्स होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, जिसे हम जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं।
जिससे क्या होता है, जिसके कारण जैविक क्रियाएं हमारी अनियमित हो जाती है। और इसका जो उपचार होता है वो एंटीबायोटिक दवाइयों का उपयोग करके होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें नींद नहीं आना होता है। देन इसके बाद में देखते हैं हम पायरिया रोग के बारे में। तो पायरिया रोग में जो प्रोटोजोआ होता है वो एंटमीबा जिजेबेलिस होता है। और कई बार इस रोग में स्ट्रेप्टोफाइलोफोकस बैक्टीरिया से भी होता है। इसमें जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे मुंह होता है इससे दुर्गंध आती है, और जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, और मसूड़ों में दर्द रहता है। इसके उपचार में हमारे जो दांतों को नियमित रूप से सफाई करने से इसका उपचार होता है, और दांतों को की स्केलिंग कराना भी, और जो एंटीबायोटिक हम जो टैबलेट्स होती है उसका उपयोग करके भी इस रोग या पायरिया रोग का इलाज। देन इसके बाद में देखते हैं हम ल्यूकोरिया। इसमें जो प्रोटोजोआ होता है वो कौन सा होता है, तो ट्राइकोमोनास जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण ल्यूकोरिया होता है। तो ल्यूकोरिया में क्या हो जाता है, ये रोग यौन क्रियाओं को फैलाता है। और इस रोग में क्या होता है, जो लेडी की जो वेजाइनल होती है योनि, जिससे ये वेजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण जो योनि लगातार श्वेत पदार्थ का बाहर निकाल या श्वेत पदार्थ बाहर निकलता रहता है। जिसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट हेलम्थीज रोग, जिसे हम कृमि रोग के नाम से भी जाते हैं। इसमें जो निमेटोड से होने वाले रोग या हाथीपाव रोग, जिसे हम फीलपाव रोग, और स्लेद्स रोग या फाइलेरिसिया रोग, इसमें जो हेलमिथीज होता है, जो कृमि होता है वो ब्रैंकेटियाई विचेनेरिया होता है, और इसका जो भाग होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है। और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से इस रोग का संक्रमण होता है, और इससे जो हमारा जो प्रभावित अंग होता है इसमें लसिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। और लसिका वाहिनियों में संक्रमण के कारण जो हमारे हाथ और पैर होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो हाथ पैर हाथीपाव के समान दिखते हैं। इसी कारण इसे हम हाथीपाव रोग के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो उपचार के लिए हमें एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके और जो कृमिनाशक होते हैं उनका उपयोग करके उनकी दवाइयाँ और शल्य चिकित्सा करवा के भी इसका उपयोग या इसकी इलाज या उपचार लिया जा सकता है। देन इसके बाद में देखते हैं टीनियसिस। इसमें जो हेलम्थीज होता है वो होता है टीनिया सोलियम। ये क्या होता है, जो सुअरों में जो कच्चे मांस को खाने से ये या सेवन से ये रोग होता है टीनियसिस। इसमें जो लक्षण होता है वो क्या होता है, पेट दर्द होता है और आंतरिक ज्वर होता है। और इसके जो उपचार होते हैं वो इसमें उपचार के रूप में हेल्बेडाजोल और कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करके इसका उपयोग या उपचार किया जा सकता है। देन इसके बाद में देखते हैं हम नारू रोग। इसमें जो हेलम्थीज होता है वो ड्रेसनु रक्त होता है, और इस रोग में जो दूषित जल और तथा जो दूषित भोजन होता है उससे ये रोग फैलता है। और इस रोग में जो लक्षण होता है वो जो देरी से आते हैं, जो लेट आते हैं। और इस रोग में क्या होता है, हमारा हाथों जो पैरों के में क्या हो जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ उत्पन्न, ये उनका निर्माण होने लगता है। और इसका जो उपचार हम कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करके इसका उपचार कर सकते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम फंगस द्वारा होने वाले रोगों के बारे में देखते हैं, या कवक द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं खुजली। तो इसमें कवक होता है वो होता है साइकेप्ट एस्केवीज होता है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है, जो हमारी त्वचा होती है इससे प्रभावित होती है। और इसका उपचार होता है वो क्या होता है, कवकनाशक दवाइयों का उपयोग करके हम इसका उपचार कर सकते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं दाद। इसमें जो कवक होता है वो माइक्रोस्पोरम होता है। इससे जो प्रभावित होती है जो हमारी त्वचा होती है, और इस रोग से जननांगों के पास में भी अथवा
अंगुलियों के मध्य में भी क्या हो जाते हैं, दाद हो जाते हैं। और इसका उपचार होता है वो कवकनाशी दवाइयों का उपयोग करके हम इसका उपयोग या उपचार कर सकते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं कवक द्वारा इसकी जो ट्रिक्स बताई थी आपको मैंने, गंजा दामाद फ्रूट खाए। तो इसमें देखते हैं तीसरा होता है वो, इसमें जो कवक द्वारा होता है, इसमें जो गंजापन रोग, इसमें जो कवक होता है वो टीनिया पेडिस होता है। इस रोग से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क से जो बाल कम हो जाते हैं। और इसका उपयोग हम, इसका जो उपचार कवकनाशी दवाइयों का उपयोग करके हम इसका उपचार कर सकते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं हम अस्थमा रोग। इसमें जो कवक होता है वो एस्परजिलस होता है। इस रोग में जो वायु कूपिकाएँ होती है हमारे शरीर के अंदर, इसमें क्या हो जाती है, क्षति या हानि हो जाती है। और इस रोग में जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, श्वसन सतह होती है वो कम हो जाती है। देन इसके बाद में इस रोग में क्या हो जाता है, व्यक्तियों को जो संवाहन प्रक्रिया में क्या हो जाती है, दिक्कत आती है। देन इसके बाद में देखते हैं हम असंक्रामक रोग के बारे में देखते हैं। तो असंक्रामक रोग क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार के रोग होते हैं वो निर्जीव कारकों से फैलते हैं। तो हम ऊपर जो देख रहे थे वो सजीव कारकों द्वारा फैलते हैं। तो ये जो असंक्रामक रोग होते हैं वो निर्जीव वस्तुएं और निर्जीव कारकों द्वारा ये फैलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हानिकारक पदार्थों से भी ये होता है और हानिकारक विकिरणों से भी ये असंक्रामक रोग होता है, और पोषण की कमी से भी ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं असंक्रामक रोग में कैंसर रोग, जिसे हम गर्भ रोग। इसमें क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं में क्या हो जाता है, अनियमित विभाजन होने के कारण कैंसर का रूप ले लेती है। और जो कैंसर का जो जीन होता है वो ऑकोजीन होता है। और कैंसर का अध्ययन होता है उसे हम, जो कैंसर का जिस में अध्ययन करते हैं इसे हम ऑकोलॉजी कहते हैं। और कैंसर के अध्ययन के लिए जिन चूहों का उपयोग किया जाता है जिसे हम ऑकोजेनिक चूहा कहा जाता है। इसमें जो फर्स्ट होता है वो कीचचन कैंसर, जिसे हम खुरदरम कैंसर। और जो सेकंड होता है वो मेलगनीनेंट कैंसर या दुर्द कैंसर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट बेनायन कैंसर। इस प्रकार के कैंसर में क्या होता है, जो कैंसर कोशिकाएं होती है उनमें जो विशेष प्रोटीन के कारण जो आवरण से घिरी रहती है, इसलिए इसका जो एक भाग होता है वो दूसरे भाग में संक्रमण नहीं होता है। जिस भाग में अगर कैंसर हो रहा है तो वो दूसरे भाग तक कैंसर नहीं फैलता है, वो एक भाग तक ही सीमित रहता है। देन इसके बाद में देखते हैं मेलग्रेन कैंसर। इस प्रकार के जो कैंसर में होती है वो कैंसर कोशिकाएं होती है वो विशेष प्रोटीन के कारण नहीं घिरी रहती है। इससे क्या होता है, सतह से कैंसर इस सतह से ये भाग दूसरे भाग तक फैल जाता है। इस कैंसर को हम सबसे घातक कैंसर कहा जाता है। तो जो मेलग्रेनेट या मेलाग्नेट जो कैंसर होता है वो सबसे खतरनाक यह होता है, जिससे क्या होता है, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये बहुत जल्दी फैल जाता है, जिससे ये घातक रूप ले लेता है। देन इसके बाद में देखते हैं उपकलक ऊतकों में जो कैंसर होता है उसे हम कार्सिनोमा, और जो संयोजी ऊतकों में जो कैंसर होता है उसे हम सार्कोमा के नाम से जानते हैं। और जो हमारे मांसपेशियों में जो कैंसर होता है इसे हम मापोमा कैंसर के नाम से भी जानते हैं। और जो रक्त कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे ब्लड कैंसर होता है, जो ब्लड में कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया कैंसर के नाम से भी जानते हैं। देन देखते हैं कैंसर होता है, इसका जो 90% कैंसर होता है वो पर्यावरणीय कारकों से ही फैलता है, तथा जो 10% कैंसर होता है वो जेनेटिकली होता है, जो आनुवांशिकी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसमें जो फर्स्ट होता है वो कार्सिनोजन। इसमें क्या हो जाता है, जो कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारकों का जो कार्सिनोजन कहा जाता है। और कैंसर होता है वो एक्स किरणों से, परावैंगनी किरणों से तथा जो रेडियो विकिरण होती है इससे भी ये कैंसर फैलता है। देन जो कैंसर होता है वो निकोटीन, मस्टर्ड गैस, जो निकोटीन होता है तंबाकू, और जो मस्टर्ड गैस जो हमारी सरसों की से जो गैस निकलती है जिसे हम मस्टर्ड गैस, तथा जो आर्सेनिक से ये फैलता है।
और बेंजीन, नेफ्थलीन तथा एंथ्रासिन से भी ये फैलता है। कैंसर के उपचार में 3 विधियाँ काम में ली जाती है। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम शल्य चिकित्सा। इसमें क्या हो जाता है, कैंसर ग्रस्त जो वो कोशिकाएं होती है उनको काट दिया जाता है। देन इसके बाद में जो सेकंड होती है वो रेडियोथेरेपी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैंसर ग्रस्त कोशिकाएं होती है उन पर गामा विकिरण डालकर उन्हें नष्ट किया जाता है। और जो थर्ड होती है उसमें हम कीमोथेरेपी द्वारा भी हम व्यक्ति का कैंसर का उपचार किया जा सकता है। तो इसमें व्यक्ति को विशेष प्रकार से रासायनिक पदार्थ खिलाए जाते हैं। और विश्व में पुरुषों को सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। और महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा कैंसर होता है विश्व में जो स्तन कैंसर होता है। और भारत में पुरुषों में जो सबसे ज़्यादा या महिलाओं में जो सबसे ज़्यादा भारत में होता है वो बच्चेदानी का कैंसर होता है। और जो पुरुषों में होता है विश्व या भारत में जो पुरुषों में होता है वो ओरल कैंसर होता है, जिसे हम मुख कैंसर कहते हैं। विटामिन की कमी से जो होने वाले असंक्रामक रोग होते हैं और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग में देखते हैं कुपोषण से होने वाले रोग होते हैं जो क्वाशिकोर्स होते हैं और मैरामस। इसमें देखते हैं हम नेक्स्ट प्रदूषण होने से जो फैलने वाले रोग होते हैं, प्रदूषण से होने वाले रोग होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये जल तथा जो भोजन में जो HG होता है, जो मरकरी, जिससे मिनीमाटा रोग होता है। और जल तथा जो भोजन में जो कैडमियम की उपस्थिति के कारण होता है वो इटाइटाई रोग। तो इटाइटाई रोग में जो होता है वो कैडमियम होता है। जल तथा भोजन में जो आर्सेनिक होता है इसे हम ब्लैक ऊंट के नाम से भी जानते हैं। दैन इसके बाद में देखते हैं हम मेटा हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है उसके साथ में जो ऑक्सीजन जाती है तो हम इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दैन उसके बाद में ये दोबारा जब हम हीमोग्लोबिन को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो करते तो जब इसमें हीमो कार्बोक्सी ग्लोबिन। इसमें क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन जो मोनोकार्बोनिलिक जो गैस होती है उसके साथ में करके जो इसमें जो धातु होती है वो Fe2 से Fe3 में कन्वर्ट हो जाती है। देन इसके बाद में क्या होता है, मेटा हीमोग्लोबिन जब हमारे शरीर में CO तथा जो नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है, उपस्थित जो आयरन होता है Fe+2 की जो ऑक्सीजन होती है अंक को Fe+3 में बदल देता है, जिससे हमारे शरीर में क्या हो जाती है, जो मेटा हीमोग्लोबिन होता है उसका निर्माण हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन धीमा हो जाता है, जिससे हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें आयरन का जो ऑक्सीकरण होता है वो +3 होता है और उसे हम हीमोग्लोबिन को मेटा हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन को हम जब नाइट्रेट के साथ में वो करते हैं तो इसमें जो रोग होता है वो मतलब जो हमारी हीमोग्लोबिन में जब नाइट्रेट की उपस्थिति होती है तो उसे हम बिलोबेवी सिंड्रोम रोग के जानते हैं। इसमें जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है और इससे हमारा शरीर होता है वो नीला पड़ जाता है और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। देन इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो है एंटीपायरेटिक होती है, जो कि ये शरीर में क्या करते हैं, ताप को कम करती है, जो एस्पिरिन होती है, इसकी जो मेडिसिन होती है जो। देन इसके बाद में एनाल्जेसिक, ये क्या होती है, दर्द की जो संवेदनाओं को दूर करती है। इसमें एक होती है नार्कोटिक और गैर नार्कोटिक होती है। इसमें क्या होता है, नार्कोटिक होती है उसमें क्या होता है, लगातार सेवन से व्यक्ति आदि मतलब इसके लगातार सेवन से क्या हो जाता है, व्यक्ति आदी हो जाती है, उसे लत लग जाती है। जैसे इसमें चरस, गांजा आदि ये क्या होती है, नार्कोटिक होती है। और जबकि जो गैर नार्कोटिक होती है इसके जो सेवन से क्या होती है, व्यक्ति को आदी नहीं होता है। तो इसमें जो एस्पिरिन होती है ये ड्रग्स के रूप में, दवाइयों के रूप में इसके काम लिया जाता है। और पैरासीटामोल जो कि टैबलेट के रूप में, और डाइक्लोफेनिल इसका उपयोग करके भी इसका उपयोग हम। देन इसके बाद में देखते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसे हम प्रतिजैविक।
इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती है वो बैक्टीरिया के जो गुणन मल्टीपल तथा वृद्धि को रोक देती है। और इसमें जो एंटीबायोटिक्स होती है वो क्या होती है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो कवक होता है, इसकी जो खोज पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से की गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका उपयोग जो वर्ल्ड वार जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था उसमें इसका उपयोग किया गया था। अमेरिकी घायल सैनिकों ने इसका उपयोग किया था उपचार के रूप में। देन इसकी खोज के लिए फ्लेमिंग को चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और जिसके बाद में हम देखते हैं एंटीसेप्टिक या जिसे हम प्रतिरोधी। ये क्या होती है, हमारे शरीर के जो बाह्य अंग होते हैं, जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन पर क्या होती है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, वृद्धि और गुणन को ये रोकता है एंटीसेप्टिक। तो इसमें क्या होता है, जैसे डेटॉल जो जीवाणुओं को मार देता है। तो हमने रोगों के बारे में देख लिया है। इसके बाद में हम नए टॉपिक के साथ में आपसे जल्दी मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम जैसे ही आपको वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।